हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया था, जहाँ पे कंसंट्रेशन की बात की थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ या एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पर जहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, गैसियस रिएक्टेंट की, यानी प्रेशर टर्म आने वाला है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, किसके लिए? गैसियस फेज रिएक्शन के लिए। ओके, तो मान लेते हैं कोई रिएक्शन है जिसमें ए से क्या बन रहा है, बी प्लस सी, यानी रिएक्टेंट ए से हमारे तीनों गैसियस फेज में, ध्यान रखना सारे क्या है, गैसियस फेज में। ओके, तो इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं यहाँ पे T इक्वल्स टू 0 पे पी आई है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट हमारे बी एंड सी, उनका कोई प्रेशर नहीं है उनके कारण, यानी उनका अमाउंट ही नहीं है कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। तो एट T इक्वल्स टू टी, यानी किसी टाइम T पे, कहने का मतलब पी आई यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स होगा, है ना। अब ध्यान रखो यहाँ पे पी बी इक्वल टू क्या आता है, एन आर टी। तो जनरली जो गैसियस फेज रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, बताओ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना। तो एन वाई वी आर इंटू टी लिख सकते हैं हम लोग। अगर जो टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम लोग कंटेनर के अंदर करवा रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हम लोग चेंज, या ऐसा रिजिड कंटेनर बोल सकते हो जिसको थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। यानी यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था, है ना, मोल्स वहाँ पे लिखते थे, तो अब मोल्स की जगह क्या लिख लेंगे यहाँ पे, प्रेशर। तो पी आई माइनस एक्स और एक्स एक्स से बन जाएगा। तो पी टोटल क्या होता है, सभी इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर का सम, है ना। पी टोटल एट एनी टाइम टी क्या हो जाएगा, बताओ, सभी इंडिविजुअल का सम, यानी पी ए प्लस पी बी प्लस सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी प्लस सी। तो यहाँ पे पी आई माइनस एक्स और प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, पी आई टू एक्स नहीं एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा पी टोटल किसी भी टाइम पे, ठीक है। और जो एक्स है क्या है, वो यहाँ पे पी बी और पी सी के लिए है, ठीक है। और पी आई माइनस एक्स क्या है, पी टी, है ना, किसी भी टाइम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, या रिएक्टेंट हमारा। ओके, तो हमने पढ़ा था 2.303 अपॉन टी इक्वल्स टू क्या, लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो हमने पहले देख चुका है ना। आपने नहीं देखा वीडियो तो आप ज़रूर देखना, रेट ऑफ रिएक्शन वाला। तो वहाँ पे प्रेशर की जगह हम लोग प्रेशर कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करते थे, प्रेशर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर आएगा। और आर क्या होता था, किसी टाइम पे कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसी टाइम पे प्रेशर, पी टी रिएक्टेंट का। ओके, तो बस उस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं। यहाँ से हमने क्या निकाला, देखो, इनिशियल प्रेशर पी आई है, और एट एनी टाइम क्या है, पी आई माइनस एक्स है जो कम हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पी आई माइनस एक्स अननोन है क्योंकि एक्स, तो एक्स को पी टोटल से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमने निकाला पी टोटल इक्वल्स टू क्या आया, बताओ, हाँ, पी आई प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू पी टी माइनस ऑफ पी आई। तो इस वैल्यू को अगर जो हम लोग रख दें वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के, है ना, एट एनी टाइम टी वाले पे, तो क्या बन जाएगा, पी आई माइनस ऑफ पी टी माइनस ऑफ पी आई। तो ये क्या बन जाएगा, देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू पी आई भी और पी टोटल हो जाएगा, ठीक है। पी टोटल चलो कैपिटल में लिख दे रहे हैं, तो टू पी आई माइनस पी टी। तो क्या बन गया यहाँ पे, इनिशियल प्रेशर पी आई और एट एनी टाइम टू पी आई माइनस पी टी आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी गैस का क्या निकाल सकते हैं, हाँ, पार्शियल प्रेशर वगैरह, रेट कांस्टेंट वगैरह कुछ भी निकाल सकते हैं, टोटल प्रेशर या टाइम जो भी रिक्वायर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या होना चाहिए, हमारे पास इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दिया होना चाहिए। ध्यान रखना, ये सब चीज़ें तभी एप्लीकेबल है जब क्या हो, टोटल प्रेशर, फाइनल प्रेशर करने का मतलब टोटल प्रेशर मिला दिया हुआ हो, साथ में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले लेते हैं क्या, हाफ लाइफ का, जो हमने जीरो ऑर्डर में डिफाइन किया था। तो डिफाइन आप वहीं से देख लेना, यहाँ पे मैं बस बता दे रहा हूँ। हाफ लाइफ किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब, या किसी के लिए भी क्या मतलब है, रिएक्टेंट का 50% हाँ रिड्यूस हो जाना, या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना, या 50% बचा हुआ रहना। सेम ही मतलब है, ख़त्म हो जाना, बचा रहना, मतलब 50-50 होता है, बिस्किट नहीं। ओके, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट बोल लो, तो टी हाफ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन आर नॉट बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था ऑलरेडी क्या, एल एन आर नॉट अपॉन
R इक्वल्स टू क्या होता है KT, है ना, हमने इसको प्लस में करके बनाया था। तो देखो ये क्या लॉग में लिखेंगे तो log ऑफ R0 अपॉन R इक्वल्स टू KT अपॉन 2.303। ओके, तो बस इस वैल्यू यहाँ पे रख दो एट टी इक्वल्स टू टी हाफ या 50% जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वहाँ पे आर की वैल्यू रख देते हैं और टी को क्या मान लेते हैं टी हाफ, तो वो टाइम आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये क्या बन गया आर नॉट अपॉन आर नॉट बाई 2 और के इंटू टी हाफ, तो आर नॉट से आर नॉट क्या हो जाएगा कैंसल आउट, या डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। तो ये क्या बन गया एल एन टू इक्वल्स टू के इंटू टी हाफ। ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल्स टू एल एन टू अपॉन टी हाफ, है ना, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, टी हाफ पता हो हमें तो, या टी हाफ हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना कंसंट्रेशन के एल एन टू अपॉन के करके, तीनों चीज़ एक ही है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही यहाँ पे टी हाफ या रेट कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना। टी हाफ मैक्सिमम क्वेश्चन में काम आएगा या के की वैल्यू निकालने दिया जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखना है अच्छे से। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो टी हाफ है उसकी वैल्यू क्या आई है एल एन टू अपॉन के, यानी कोई भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं, यानी पावर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, इनिशियल कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट आ रहा है के पे, रेट कांस्टेंट, यानी वो एक वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू। तो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोगों ने क्या देखा था याद है कि ग्राफ जीरो ऑर्डर में, है ना, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको देख लो यहाँ पे टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन बना या कंसंट्रेशन वर्सेस टी हाफ, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और दूसरी साइड क्या लिख लेंगे हम लोग टाइम। तो ग्राफ क्या आएगा बताओ, जब डायरेक्टली डिपेंडेंट है ही नहीं कंसंट्रेशन पे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, क्योंकि टाइम क्या होने वाला है हाफ लाइफ टाइम चेंज होने ही नहीं वाला है, कितना भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दो या कम कर दो आप, तो ये जो गैप है वही क्या है टी हाफ है ना, जो किसकी वैल्यू क्या है एल एन टू अपॉन के है। या तो आप इस साइड में टाइम बना लो, है ना, अगर जो यहाँ पे टाइम बना लें और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को क्या रखें लोअर साइड एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो फिर से स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है पैरेलल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जहाँ भी ले जाओ उसको, और ये जो बीच वाला गैप है वही क्या है टी हाफ है ना, एल एन टू अपॉन के। ओके, तो अब ध्यान रखा एल एन टू जो होता है उसकी वैल्यू 0.693 होती है अपॉन के, यानी कि टी हाफ की वैल्यू 0.693 अपॉन के, ये याद रखना हमेशा। ओके, और ये ऑलवेज है क्योंकि कंसंट्रेशन से क्या है इंडिपेंडेंट है, तो अगर जो हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग डायरेक्टली टी हाफ निकाल सकते हैं बिना कंसंट्रेशन देखे हुए। ओके, जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था, है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर जो टी 100% की बात करें मतलब रिएक्टेंट टोटली क्या हो रहा है जीरो चला जा रहा है, या ऐसा बोल लो रिएक्टेंट 100% कन्वर्ट किस में हो रहा है प्रोडक्ट में। तो हमने पढ़ा के टी इक्वल्स टू एल एन आर नॉट अपॉन आर होता है और आर की वैल्यू को क्या करना है हमें जीरो, ठीक है, कहाँ पे 100% कन्वर्जन वो टाइम पे। तो ये क्या हो जाएगा देखो आर नॉट अपॉन आर यानी कि जीरो, तो ये वैल्यू क्या होगा इन्फिनाइट करने का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, तो एल एन इन्फिनाइट करने का मतलब क्या भाई वेरी वेरी मच हायर कर सकते हो, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते या हम फिगर आउट नहीं कर सकते हैं अपने इस ब्रेन से, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू क्या आएगी फिर एल एन इन्फिनिटी है तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी टी 100% क्या हो जाएगा बहुत ही लंबा समय। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, जैसे डायमंड का ग्रेफाइट में बदलना, है ना, स्टार्टिंग के एग्जांपल में समझाया था, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है पर ये होता है पर हमें दिखता नहीं है, मतलब ये टाइम क्या होगा बहुत ही ज़्यादा, यानी हमारे दादा परदादा के परदादा ऐसे लंबे से आदि पुरुष मानव वाले रहेंगे तो उन लोग समझ पाएंगे, ठीक है, मतलब देख पाएंगे अच्छा ये तो कार्बन ग्रेफाइट में हो गया या कार्बन किस में चला गया
ग्रेफाइट में या डायमंड ग्रेफाइट में। ओके, क्लियर है ये? तो इसको याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोल सकते हो या बीटा बोल सकते हो। ठीक है, जैसा हमने जीरो ऑर्डर में भी देखा था। तो अब उसका डिफाइन यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप देख लेना एक बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। बस बता दे रहा हूँ क्या, कितना अमाउंट रिड्यूस हुआ अपॉन इनिशियल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट मान रहे हैं और किसी टाइम पे क्या हो जाएगा आर, तो आर नॉट माइनस आर रिड्यूस कंसंट्रेशन हो जाएगा और आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आर के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला, आर नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी अपॉन आर नॉट। तो देखो दिख रहा होगा, आर नॉट से आर नॉट यहाँ पे कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी बन गया, यानी यही क्या आ गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। है ना आसान? ओके, तो ये तो बात हुई रिएक्टेंट की। अगर जो हमें कभी प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना हो तो वो उसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, या आपको फार्मूला ना समझ में आए तो आप सीधा ए माइनस एक्स वाला यूज करना। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। ठीक है, आर से क्या बनने के लिए, पी बनने के लिए, है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आर इक्वल्स टू क्या है, आर नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी आया। तो सपोज अब आर से पी बन रहा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन आर और इसका आर माइनस एक्स किसी टाइम टी पे हो रहा है। ठीक है, माइनस होने के बाद समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़, तो कुछ है नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर जो हम लोग लिखें एट एनी टाइम टी, तो यहाँ से तो क्या दिख रहा है एक्स, है ना, एक्स, लेकिन है क्या अननोन हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, उस एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? आर नॉट है ना, आर नॉट माइनस एक्स क्या एक्चुअली इन किसी टाइम पे कंसंट्रेशन आर है ना, जिसको हम लोग एट एनी टाइम टी बोल रहे हैं। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नॉट माइनस ऑफ आर। ओके, तो अगर जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखें तो ये आर नॉट माइनस आर है और आर की वैल्यू क्या है, आर नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी है। तो यहाँ से आर नॉट कॉमन ले लो तो 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। देखो अल्फा भी आ रहा है ना, पढ़ा होगा आपने, तो ए अल्फा सी अल्फा ऐसा पढ़ा होगा, तो वही है आर नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी हो गया। ओके, जिसको आर नॉट अल्फा ही बोल सकते हो, कंसंट्रेशन इंटू क्या, डिसोसिएशन फैक्टर, है ना। क्लियर है ये? ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर जो चेंज होता है तो वैल्यू भी चेंज होगी। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जैसा जीरो ऑर्डर में भी देखा था हमने वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे। वैसे तो एक कॉमन फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का एम टू द पावर 1 माइनस एन, है ना, एन क्या होता है ऑर्डर। तो के इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 0.693 अपॉन टी हाफ आया, है ना। या तो आप इस तरीके से देख लो या जैसे भी देख रहे हैं आपको वैसा देख लो। तो 0.693 क्या हो गया कांस्टेंट, और टी क्या किसका यूनिट होता है एसआई में, सेकंड होता है ना टाइम का। तो के का यूनिट क्या बन गया यहाँ पे, पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम यूनिट से डायरेक्टली पहचान सकते हैं क्या कौन सा रेट ऑफ द रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, इसको भी यूज करके आप लिख सकते हो, है ना, एन की वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे 1, तो एम टू द पावर क्या हो जाएगा बताओ सर, पर सेकेंड होता है। इन क्या होता है ऑर्डर, वैल्यू रखेंगे तो एम टू द पावर 1 माइनस 1, है ना, जीरो हो गया। तो किसी के भी पावर अगर जो जीरो क्या हो वो हो जाता है 1। अच्छा, यहाँ पे लिख लेना इसको फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं ना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाएगा बीच वीडियो में कोई चालू करेगा तो ये क्या बन गया, जीरो नहीं, अरे एम टू द पावर जीरो ना, पर सेकेंड। तो एम टू द पावर जीरो क्या हो गया 1 बाई सेकेंड, जैसे भी आपको समझना है। क्लियर है, सारे जगह सेम ही आंसर आएगा। तो अब देखो ये हमें बताता है, हमेशा आइडेंटिफाई करता है जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के बीच में डिफरेंस। अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, है ना, पर सेकंड दिया है तो फर्स्ट ऑर्डर, और अगर जो मोलरिटी पर सेकंड है तो ये जीरो ऑर्डर होगा। क्लियर है ये? तो इसको याद रखना, जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था, मोलरिटी पर सेकंड मोल लीटर पर सेकंड, है ना, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी जस्ट हमने निकाला क्या आया, पर सेकंड। क्लियर है, क्वेश्चन में आसानी होगा समझने में।
और वैल्यू निकालना तो हमने सीख ही लिया, k इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी, हाफ कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं कुछ हमने जो आज पढ़ा, जैसे प्रेशर वाला, तो उसके लिए क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन। पहले से उसने बता दिया N2O 5 है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम उसने लिख दिया है, और थर्मल भी क्या है, डिकम्पोजिशन। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है N2O5 से N2O4O2 गैस बन रहा है, ठीक है, और 0 सेकेंड पे 0.5 प्रेशर है और एटीएम में है, और 100 सेकेंड पे 0.512 है, ठीक है। तो P इनिशियल क्या हो जाएगा, जब टाइम 0 था उस टाइम पे प्रेशर कितना है, 0.5 एटीएम है। ओके, और 5 अंतिम नहीं एटीएम। तो देखो N2O5 टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, गैसियस, कन्वर्ट हो रहा है टू N2O4 गैसियस प्लस O2 गैसियस। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था हम उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है इसका, ठीक है। तो चेक करते हैं हम लोग, 0.5 इनिशियल मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि मानना क्या है, t इक्वल्स टू 0 पे सेकेंड पे, और t इक्वल्स टू 100 सेकेंड पे कितना दिया हुआ है हमारे लिए, 0.512 p टोटल दिया हुआ है 100 सेकेंड पे, है ना। तो p टोटल की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 0.512, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0.5 माइनस ऑफ 2x, ठीक है, ये क्या, प्रेशर डिक्रीज, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था, मोल्स डिक्रीज को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम से सीधा क्या, प्रेशर डिक्रीज में लिख रहे हैं। ओके, तो पी टोटल्स क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2x और प्लस ऑफ x, तो ये बन गया 0.5 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑफ x बन जाएगा, ये हमारा आ गया पी टोटल। तो x तो यहाँ पे क्या है, अननोन, यानी x की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से अगेन हम लोग क्या करेंगे, पी टोटल हमें ऑलरेडी पता है, तो उसकी वैल्यू रख दो, आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे एट एनी टाइम पी टोटल नहीं है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर। तो चलो पहले एक्स की निकाल ही लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0.512 में 0.5 को, तो 0.012 एटीएम आ गया, ठीक है। अब ये जो पीटी है वो क्या है, एट एनी टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 0.05 माइनस ऑफ 0.024, तो ये क्या आ गया, 0.476 एटीएम। ओके, तो बस अब के रेट कांस्टेंट निकालना है हमें, तो के की वैल्यू क्या होती है, 2.303 अपॉन टी, और लॉग ऑफ पी इनिशियल और अपॉन पी टोटल, टोटल नहीं है पी क्या, एनी एट एनी टाइम टी है। ओके, कैपिटल टी लिखेंगे तब पी टोटल होगा। तो पी टोटल हमें पता है, और पी 100 पे हमने प्रेशर निकाला है, ठीक है, एट 100 सेकेंड हमसे पूछ रहा है, तो 100 सेकेंड दिया हुआ है, मतलब 2.303, तो 0 टाइम को हम लोग क्या मानेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर यहाँ पे मानते हैं, जो कि वैल्यू क्या है, 0.5, और P एट एनी टाइम T हमने निकाला N2O5 के लिए, PT जिसको रिएक्टेंट के लिए मतलब हम लोग निकालते हैं ना, पार्शियल प्रेशर कहाँ पे, 100 सेकेंड पे, तो कितना है, 0.476 है। अब ये वैल्यू देखो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया रहे, या तो फिर आपको कैलकुलेट करने के लिए दी रहेगी कुछ कुछ वैल्यूज, या लॉग प्रोवाइड किया जाएगा, आपको टेंशन मत लेना है इसका, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ही आसान आएगा, log 2 3 4 5 का ऐसा आंसर याद रखना आप बस। ओके, तो बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये जो लॉग है इसको सोल्व करोगे, लॉग वाली पूरे वैल्यू को, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.0216 आ रहा है ना। तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100 इंटू क्या, लॉग अब हटा देते हैं 0.0216। ओके, तो ये वैल्यू निकल के आती है, मैंने मल्टीप्लाई किया है उस पर, तो कितना आएगा, 4.98 इंटू 10⁻⁻⁻4 पर सेकेंड आएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 5 बोल सकते हो आप, 5 इंटू 10⁻⁻4। ओके, तो फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अगेन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया है, और
1.24 इनिशियल है और 60 मिनट के बाद कितना है 0.2 है इंटू 10⁻⁻² दोनों जगह। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब देखो ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, के रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो वो दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूँ N2O5 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2NO2 और प्लस हाफ O2 गैस में, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो T इक्वल्स टू 0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास है 1.24 इंटू 10⁻⁻², जिसको R0 हम लोग बोल रहे हैं ना। और ये क्या है, सारे 0 0 है। और T इक्वल्स टू 60 पे 60, लेकिन यहाँ पे मिनट्स है तो आंसर भी क्या आएगा, मिनट में आएगा। ओके, तो ये क्या आ गया 0.2 इंटू 10⁻⁻² दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है, मोलरिटी में दिया हुआ है हमारे पास सभी, है ना। ये क्या गया एट एनी टाइम टी वाला है कंसंट्रेशन जो कि 60 मिनट है। तो 2.303 अपॉन टी लॉग क्या लिख सकते हैं हम, R0 अपॉन R। ये फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग टाइम क्या है 0, तो इसलिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। या तो फिर अगर जो दूसरे टाइम पे दिया होता तो हम लोग लिखते 2.303 T2 माइनस ऑफ T1 लॉग R1 अपॉन R2, है ना। याद रखने का तरीका क्या है, अगर जो यहाँ पे T2 लिखा है तो वहाँ पे पहले R1 आएगा ऊपर में, और उल्टा लिखोगे तो चेंज हो जाएगा, T1 लिखोगे तो R2 हो जाएगा वहाँ पे। ओके, तो बस वैल्यू यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा 2.303, 60 सेकेंड पे दिया हुआ है। लॉग ऑफ R0 इनिशियल कंसंट्रेशन 1.24 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। और एट एनी टाइम टी क्या दिया हुआ है 60 मिनट पे 2 इंटू 10⁻⁻², है ना। जो दूसरा लिखा है उसमें भी रखोगे तो सेम ही आएगा, है ना। के इक्वल्स टू क्या आएगा 2.303 और T2 क्या है 60, इनिशियल तो 0 है तो 0 लिख दो। लॉग R1 का क्या मतलब है 60 पे कितना है कंसंट्रेशन वो, और R2 का मतलब है जो 0 जिसको माना, उल्टा चलेगा बस, ठीक है। तो सेम ही आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ से 10⁻⁻² कैंसिल हो गया, तो के इक्वल्स टू 2.303 60 और ये लॉग 1.24 है, तो ये क्या बन जाएगा 1.24 अपॉन 0.2 है ना। पॉइंट से पॉइंट को हटाओगे यहाँ पे तो ऊपर में क्या आएगा 10 और नीचे में क्या आएगा 100। तो देखो ये 10/100 में क्या हो, 1 0 तो यहीं कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 124 क्या हो जाएगा 62 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो बस यहाँ से सोल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। 62 लिखा नहीं मैंने यहाँ पे। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 और ये लॉग 62 अपॉन 10, तो 6.2 हो गया, है ना। तो इसको सोल्व कर देते हैं, क्या बन जाएगा, है ना। मिनट है, ध्यान रखना ये जो आंसर आने वाला है पर मिनट में आएगा, है ना। तो k इक्वल्स टू 0.0304 आता है। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर के कुछ और ट्रिक के साथ। थैंक यू।